अगर किसी ने आपको हल्का समझ लिया है तो आज की वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि यही वीडियो आपको वो शांत ताकत देगी जिससे वही इंसान आपकी खामोशी से डरने लगेगा। देखिए, कभी कभी जीत बोलने से नहीं मिलती, जीत मिलती है अपने भीतर बदलने से। और जब इंसान बिना शोर किए बदलता है तो सामने वाले की सोच अंदर से हिलने लगती है। आज मैं आपको वो 6 शांत कदम बताने वाला हूं जिनसे आपकी कीमत किसी के दिल में वैसे ही लौटती है जैसे अंधेरे में एक धीमी रोशनी। अगर आपने ये 6 कदम धैर्य से सुन लिए तो आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब बिना एक क्षण गंवाएं तो चलिए पॉइंट 1 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है आपके असली बदलाव की। पॉइंट 1, जब आपकी बातों की कीमत खत्म हो जाए वहीं से आपकी खामोशी असर करना शुरू करती है। तो चलिए इस पहले पॉइंट को एक शांत मन से महसूस करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपका असली बदलाव शुरू होता है। वो बदलाव जो किसी के भी मन में गहराई तक असर करने की ताकत रखता है। देखिए, जिंदगी का एक बहुत पुराना, बहुत गहरा नियम है। इंसान वही चीज हल्की समझता है जो हमेशा उसके पास उपलब्ध रहती है, जो हर बार बात समझा दे, हर छोटी गलती पर नरमी से समझा दे, हर गलतफहमी को दिल से साफ कर दे और फिर भी मौजूद रहे। वो इंसान धीरे धीरे सामने वाले की नजर में आसान बन जाता है। और जब कोई आपको आसान समझने लगे, उसी पल से आपकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसान की फितरत यही है, जो चीज हमेशा सामने रहे वो उसकी अहमियत महसूस ही नहीं कर पाता। यही कारण है कि जब सामने वाला ये मान लेता है कि आप हर हाल में बोलेंगे, हर हाल में समझाएंगे, हर हाल में साथ खड़े रहेंगे, तब धीरे धीरे आपकी बातों की कीमत खत्म होने लगती है। अब जरा एक क्षण सोचिए, आप उसकी गलती पर बोलते हैं, दर्द सहकर भी समझाते हैं, हर गलतफहमी को धैर्य से साफ करते हैं, लेकिन सामने वाला उसे गंभीरता से ले ही नहीं रहा। तो फिर आपका बोलना आपकी ताकत नहीं रह जाता, वो उसकी आदत बन जाता है। लेकिन असली बदलाव तभी शुरू होता है जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपकी बातों को अब पहले जैसी जगह नहीं मिल रही। और यहीं से एक शांत, गहरा, अंदर से निकला हुआ निर्णय जन्म लेता है, बोलना कम कर देना। अब ध्यान रखिए, खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी किसी को काटने वाली चुप्पी नहीं होती, खामोशी किसी को चोट पहुंचाने का तरीका भी नहीं होती। खामोशी अपने मन को बचाने का सबसे समझदार तरीका होती है। क्योंकि जब आपकी आवाज किसी की जिंदगी में आदत बन जाए, तब आपका शांत हो जाना उसके भीतर गहरा कंपन पैदा कर देता है। पहले वो सोचता है, ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या हुआ है, पहले तो हर बात पर समझाता था, आज चुप क्यों है। सवाल उठते हैं, फिर हैरानी होती है, और कुछ समय बाद यही चुप्पी उसकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। क्योंकि खामोशी उसे उसी से मिलवाती है, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसकी गलती से। आपने कुछ कहा नहीं, पर आपकी खामोशी उसकी सोच के भीतर एक बहुत गहरा सवाल डाल देती है, क्या मैंने हद पार कर दी। और देखिए, सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है जिसे कभी हल्का समझ लिया गया हो। खामोशी बोलती नहीं है, खामोशी दिखाती है। ये शांत रहकर सामने वाले की गलती का बोझ उसी पर वापस रख देती है। जब आपकी आवाज थम जाती है तब उसकी सोच चलने लगती है। जब आपकी सफाई बंद हो जाती है तब उसे अपने व्यवहार का सच्चा चेहरा दिखाई देने लगता है। और जब आपके शब्द रुक जाते हैं तब आपकी कीमत उसके दिल में वापस लौटने लगती है। सच्चाई ये है, आपकी खामोशी उसके लिए कोई दर्पण नहीं, एक एहसास बन जाती है। वही एहसास जो धीरे धीरे कहता है, जिसे मैं हल्का समझ रहा था वो इंसान असल में शांत भी था और मजबूत भी। इसीलिए याद रखिए, जब आपकी बातों की कीमत गिरने लगे तो आवाज कम कर दीजिए, क्योंकि खामोशी वहीं से असर करना शुरू करती है जहां शब्द अपना असर खो देते हैं। तो चलिए अब पॉइंट 2 की ओर बढ़ते हैं, जहां आप समझेंगे कि अपनी मौजूदगी कम करना कैसे किसी के भीतर सबसे गहरा बदलाव ला देता है। पॉइंट 2, अपनी मौजूदगी कम करिए ताकि उसकी सोच बढ़ने लगे। तो चलिए अब इस दूसरे पॉइंट को बहुत सहज मन से समझते हैं, क्योंकि कई बार जिंदगी में आप कुछ कहकर नहीं, बस थोड़ा शांत होकर सबसे गहरा असर डालते हैं। देखिए, जिंदगी का एक सीधा सच है, इंसान सबसे जल्दी उसी चीज की कीमत भूलता है जो हर समय उसे बिना मांगे मिलती रहती है। जब आप हमेशा मौजूद रहते हैं, हर संदेश का तुरंत उत्तर देते हैं, हर छोटी बात पर साथ खड़े रहते हैं और हर समय खुद को उपलब्ध रख देते हैं, तो सामने वाले के मन में एक हल्की सी आदत बन जाती है। उसके भीतर एक सोच बनने लगती है, ये तो हमेशा मिलेगा, ये तो समझ ही जाएगा, चाहे जैसा भी बोल दूं ये मान ही लेगा।
और जहां आदत बनती है वहीं से सम्मान कम होने लगता है, क्योंकि जो चीज हर समय पास हो, लोग उसके महत्व को धीरे धीरे महसूस करना बंद कर देते हैं। अब जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए आप बार बार आगे बढ़े, जिसे आपने दिल से समझा, सहारा दिया, साथ दिया, अगर वही इंसान आपको हल्का समझने लगे तो क्या हर समय उपलब्ध रहना सही था? यहीं से आपके भीतर एक शांत निर्णय जन्म लेता है कि अब थोड़ा रुकना है, थोड़ा पीछे हटना है और धीरे धीरे अपनी मौजूदगी कम करनी है। ध्यान रखिए, मौजूदगी कम करना कोई सजा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई कठोर कदम भी नहीं है। ये तो बस अपने मन को थोड़ी राहत देने का तरीका है। ये अपने मूल्य को फिर से साफ साफ रखने का तरीका है। और जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, सामने वाले की सोच अपने आप जागने लगती है। सबसे पहले सवाल आते हैं, ये पहले जैसा उपलब्ध क्यों नहीं है? ये अचानक इतना शांत क्यों है? कहीं इसकी जिंदगी अब मेरे बिना भी आगे बढ़ने लगी है? फिर यही सवाल एक हल्की सी बेचैनी बन जाते हैं। वो चुपचाप देखने लगता है अब आप कब पास रहते हैं, कब दूर रहते हैं और कब बिल्कुल शांत होकर अपने काम में लगे रहते हैं। वो आपके उत्तरों के बदले अंदाज को महसूस करने लगता है, आपकी शांति को अंदर तक अनुभव करने लगता है। और यहीं से पहली बार उसके मन में आपकी कीमत वापस जन्म लेती है, क्योंकि कमी दर्द नहीं देती, कमी हमेशा एहसास देती है। वो याद करने लगता है आपकी बातें, आपकी उपस्थिति, आपका साथ, आपकी देखभाल, और धीरे धीरे आपकी यही कमी उसके भीतर एक खाली जगह छोड़ने लगती है जिसे वो भर नहीं पाता। जो आवाज कभी रोज सुनाई देती थी वो शांत हो जाती है, जो मौजूदगी आदत बन चुकी थी वो अनुपस्थिति बन जाती है, और आपकी यही दूरी उसकी सोच को अंदर तक हिला देती है। धीरे धीरे वो समझने लगता है, शायद मैंने कद्र नहीं की, शायद मैंने इसे हल्का लिया, शायद मैंने जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर ली। ये समझ सबसे गहरा असर छोड़ती है। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी दूरी उसके मन में एक शांत गहरी जागरूकता पैदा कर देती है, क्योंकि कई बार आपकी उपस्थिति नहीं, आपकी अनुपस्थिति सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। और इसी जगह से आपका मूल्य बिना कोशिश के वापस ऊपर उठने लगता है। अगर ये पॉइंट आपके भीतर कहीं उतर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि पॉइंट 3 आपके बदलाव को और भी गहराई से समझाएगा। चलिए अब पॉइंट 3 की ओर बढ़ते हैं, जहां आप जानेंगे कि आपका शांत रूप कैसे किसी के भीतर सबसे गहरा एहसास जगाता है। पॉइंट 3, अपने बदले हुए व्यवहार से सामने वाले को एहसास कराइए, क्योंकि बदलाव ही सबसे बड़ा सच होता है। देखिए, जिंदगी की गहरी सच्चाई है, शब्दों की उम्र छोटी होती है, लेकिन बदलाव की उम्र बहुत लंबी होती है। कभी कभी आप जितना भी साफ बोल लें, जितना भी प्यार से समझा दें, जितनी भी दिल से कोशिश कर लें, सामने वाला वही सुनता है जो उसकी आदतें और उसकी पुरानी सोच सुनना चाहती है। इसीलिए कई बार आप थक कर पूछते हैं, मैं कितनी बार बोलूं, कब तक समझाऊं, क्या ये सच कभी समझेगा? लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया आपकी आवाज से नहीं, आपके बदलने से बदलती है। जब तक आप पहले जैसे रहते हैं, पहले जैसे भावुक, पहले जैसे उपलब्ध, पहले जैसे जल्दी टूट जाने वाले, तब तक सामने वाला आपको उसी पुराने नजरिए से देखता है। लेकिन जिस दिन आपका व्यवहार बदलना शुरू होता है, उसी दिन से उसकी सोच अंदर से हिलनी शुरू हो जाती है। सोचिए जरा, पहले आप हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, उसका रवैया थोड़ा भी बदलता तो आप तुरंत बोल पड़ते थे। पर अब आप शांत हैं, आप स्थिर हैं, आप हर स्थिति में संयम से खड़े रहते हैं। यही बदलाव उसके मन में पहला सवाल जगाता है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? फिर दूसरा, ये सच में बदल गया है क्या? और फिर सबसे गहरा सवाल, कहीं गलती मेरी तो नहीं जिसने इसे इतना बदल दिया? यही सवाल धीरे धीरे उसकी रातों की नींद खींच लेता है, क्योंकि बदले हुए इंसान की शांति किसी भी दिल पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। और ये बदलाव बाहर से नहीं, ये भीतर से उठता है। अब आप बहस नहीं करते, सफाई नहीं देते, हर शब्द पर टूटते नहीं हैं। आपकी इसी चुप्पी में एक शांत ताकत छिपी होती है, जो सामने वाले को उसकी अपनी ही गलती के सामने खड़ा कर देती है। वो देखता है, पहले जो बात आपको परेशान कर देती थी, अब वही बात आपको छू भी नहीं पाती। पहले जो शब्द आपके दिल को चोट पहुंचा देते थे, अब वही शब्द आपकी शांति से टकराकर वापस उसी के पास लौट जाते हैं।
और बदलाव का यही पल उसकी बेचैनी की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि बदलाव हमेशा चुप होता है, लेकिन उसका असर किसी भी आवाज से कई गुना गहरा होता है। अब उसे महसूस होने लगता है आप उसकी बातों पर नहीं झुकते, उसके रवैये के हिसाब से नहीं बदलते और उसके व्यवहार से अपने आप को टूटने नहीं देते। अब आप भीतर से शांत हैं, स्थिर हैं और अपने फैसलों में साफ हैं। आपका यही बदला हुआ स्वभाव एक शांत आईना बन जाता है, जिसमें पहली बार उसे अपना वास्तविक व्यवहार स्पष्ट दिखाई देता है। वो समझता है आपने कितना सहा, कितनी बार खुद को पीछे रखा, कितनी बार अपने मन को चुप कराया, और उसने उसे हल्का समझ लिया। यह एहसास मन को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि दर्द दूरी से नहीं होता, दर्द तब होता है जब कोई बदलकर ऊपर उठ जाता है, जब आपकी शांति, आपका संयम और आपकी मैच्योरिटी सामने वाले को दिखाई देती है। वहीं से उसकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब उसके मन में उठता है, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है, या पहले जैसा क्यों नहीं रहा, क्या ये मेरी जगह से बाहर निकल आया है। यही सवाल उसके भीतर सबसे गहरा एहसास बना देते हैं। और याद रखिए, बिना बोले दिया गया जवाब सबसे गहरा होता है, क्योंकि शब्द बहस करते हैं लेकिन बदलाव सच दिखाता है। इसलिए आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहिए, स्थिर रहिए और अपने व्यवहार को धीरे धीरे बदलते रहिए, क्योंकि आपका बदला हुआ रूप किसी भी इंसान के मन में सबसे लंबी, सबसे गहरी छाप छोड़ जाता है। तो चलिए अब पॉइंट 4 की ओर बढ़ते हैं, जहां आप जानेंगे कि कुछ नहीं कहना भी कई बार सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। पॉइंट 4, हर बात का जवाब मत दीजिए, आपकी चुप्पी उससे ज्यादा असर डालती है। तो चलिए अब इस चौथे पॉइंट को उसी गहराई से महसूस करते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी शांति सामने वाले के मन में पहला असली सवाल जगाती है। देखिए, जिंदगी में एक बड़ा शांत नियम है, हर बात पर बोलते रहना, हर गलतफहमी पर सफाई देते रहना, हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे देना। ये सब आपकी अच्छाई तो दिखाता है, लेकिन आपकी गहराई महसूस नहीं होने देता, क्योंकि इंसान अक्सर वही चीज हल्की समझता है जो उसे हमेशा बिना इंतजार के मिल जाए। जब आप हर बार बोलते हैं, हर उलझन का जवाब देते हैं, हर भावना को शब्दों में उतार देते हैं, हर तकलीफ पर तुरंत समझा देते हैं, तो धीरे धीरे आपके शब्दों का भार उसकी मन से कम होने लगता है। फिर एक दिन आपका बोलना उसके लिए जवाब नहीं, बस एक आदत जैसा लगने लगता है। लेकिन जब आप शांत होना शुरू करते हैं, बिना तकरार, बिना शिकायत, सिर्फ एक संयमित दूरी के साथ, वहीं से उसकी सोच पहली बार जागना शुरू करती है। सबसे पहले उठता है ये सवाल, यह अचानक इतना शांत क्यों हो गया। फिर दूसरा, पहले तो हर बात समझौता था, अब क्यों नहीं। और फिर सबसे गहरा सवाल, कहीं गलती मेरी तो नहीं थी जिसने इसे इतना चुप कर दिया। यही सवाल उसके मन का सबसे भारी बोझ बन जाते हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी वही कंपन पैदा करती है जो आपके शब्द कभी नहीं कर पाते। जब आप बोलते रहते हैं, संभव है कि वो ध्यान ना दे, लेकिन जब आप शांत होते हैं, वही चुप्पी उसके मन को भीतर तक हिला देती है। आपकी खामोशी उसके व्यवहार को उसकी ही आंखों के सामने खड़ा कर देती है। आप कुछ कहते नहीं, लेकिन सच उसे अपने आप दिखाई देने लगता है, और यही असर सबसे गहरा होता है। कभी ध्यान दिया है, जब आप बार बार बोलते हैं, वो आपकी बात को हल्का ले लेता है, लेकिन जब आप रुक जाते हैं, उसी क्षण से वो आपकी हर छोटी हरकत में अर्थ ढूंढना शुरू कर देता है। यही खामोशी उसकी आदतों को तोड़ने लगती है, क्योंकि पहले उसे आदत थी आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे, हर गलती पर समझाएंगे, हर स्थिति में उसका बोझ उठाएंगे। लेकिन आपकी शांत दूरी उसे बताती है कि अब आप उसी पुराने रास्ते पर नहीं चल रहे। यही बदलाव उसे भीतर से अस्थिर कर देता है। याद रखिए, जवाब देना सरल है, लेकिन चुप रहना बहुत साहस मांगता है, और यही चुप्पी इंसान को उसके अपने ही शब्दों से भिड़ा देती है। जब आप शांत रहते हैं, वो आपकी जगह अपने ही व्यवहार को रखकर सोचता है, क्या मैंने ज्यादा कह दिया? क्या मैंने इसे हल्का समझ लिया? क्या यह मेरे लिए पहले जैसा नहीं रहा? यह एहसास बहुत गहरा उतरता है, क्योंकि आपकी चुप्पी उसके अंदर जो सवाल पैदा करती है, वही सवाल उसके मन में सबसे गहरा असर छोड़ते हैं। आपकी शांति उसकी सोच में एक हल्की बेचैनी जगाती है, और यही बेचैनी धीरे धीरे एहसास में बदल जाती है। और याद रखिए, कुछ ना कहना भी कई बार सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्द तर्क पैदा करते हैं, लेकिन चुप्पी सच को उजागर कर देती है। आपकी यही शांति एक सम्मान होती है अपने आप के लिए, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे उसकी आंखों में आपकी कीमत वापस जगाती है। अगर आपने भी कभी ऐसी गहरी खामोशी महसूस की हो, तो
तो इस वीडियो को जरूर बांटिएगा। हो सकता है आपकी ये शांति किसी और के मन को सुकून दे जाए। तो चलिए अब पॉइंट 5 की ओर बढ़ते हैं, जहां आप समझेंगे कि अपना ध्यान वापस अपनी जिंदगी पर लगाना किसी भी बदलाव की सबसे पहली सीढ़ी क्यों होता है। पॉइंट 5, अपनी ऊर्जा वापस लीजिए, क्योंकि आपकी तरक्की ही उसकी बेचैनी बन जाती है। तो चलिए अब इस 5वें पॉइंट को बहुत शांत मन से महसूस करते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी दिशा बदलती है और उसकी सोच हिलनी शुरू होती है। देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी भूल ये होती है, हम अपनी ऊर्जा उस इंसान पर खर्च कर देते हैं जो हमें समझने के लिए तैयार ही नहीं था। जब आपका ध्यान किसी के रवैये, किसी की बातों या किसी के बदलते व्यवहार में उलझा रहता है, तो आपकी अपनी जिंदगी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। लेकिन जिस दिन आप भीतर से ये निश्चय कर लेते हैं, अब मेरी ऊर्जा वहां नहीं जाएगी जहां मुझे बार बार चोट मिलती है, अब मेरा ध्यान केवल मेरी तरक्की पर लगेगा, उसी दिन से आपका बदलना शुरू हो जाता है। और यही बदलाव उसके मन में पहली बेचैनी जगाता है। वो देखता था आप कितने टूट जाते थे, कितनी जल्दी परेशान हो जाते थे, कितनी बार खुद को भूलकर किसी और की खुशी में लग जाते थे। लेकिन आज आपका ध्यान अपने भीतर है, आप शांत हैं, आप संयमित हैं, आपकी आंखों में एक दृढ़ चमक दिखाई देती है। और यही बदलाव सबसे पहले उसी को महसूस होता है जिसने आपकी कीमत हल्की समझ ली थी। अब उसके मन में सवाल उठते हैं, ये इतना स्थिर कैसे हो गया? ये अब मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता? ये मेरे शब्दों से टूटता क्यों नहीं? यही सवाल उसके भीतर पहला कंपन पैदा करते हैं, क्योंकि आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपका फोकस, ये तीनों मिलकर उसके लिए गहरा संकेत बन जाते हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। धीरे धीरे जब आप अपनी ऊर्जा वापस अपनी जिंदगी पर लगाते हैं, तो आपकी चाल बदलती है, आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपके चेहरे की रोशनी बदलती है और आपका व्यक्तित्व बहुत शांत, बहुत सुलझा हुआ दिखाई देने लगता है। यही आपकी तरक्की उसके मन की सबसे गहरी बेचैनी बनती है। जिसने सोचा था ये मेरे बिना टूट जाएगा, ये मेरे बिना चल नहीं पाएगा, ये हमेशा मेरे इर्द गिर्द ही घूमेगा, उसे सबसे बड़ा झटका तभी लगता है जब उसे दिखता है कि आप उसके बिना नहीं टूटे, आप उसके बिना और भी मजबूत बन गए। अब उसे एहसास होता है आप पहले जितना निर्भर नहीं हैं, पहले जितना बेचैन नहीं हैं, पहले जितना लालायित नहीं हैं। आप अपने रास्ते पर हैं, अपने भविष्य पर हैं, अपने निर्णयों पर हैं। और यही स्थिरता उसके मन को भीतर तक चुभती है, क्योंकि इंसान को किसी के दूर जाने से नहीं, किसी के आगे बढ़ जाने से ज्यादा दर्द होता है। जब आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं तो उसकी आदतें टूटती हैं। जब आपका ध्यान खुद पर आता है तो उसकी उम्मीदें हिलती हैं। जब आपकी ऊर्जा वापस आती है तो उसे समझ आता है कि उसने किसे हल्का समझ लिया था। अब वो हर कदम पर आपको देखने लगता है, आपकी तरक्की, आपकी शांति, आपकी रोशनी, ये सब उसके लिए एक भारी एहसास बन जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अब आप उसके किसी भी व्यवहार से बिखरते नहीं हैं, उसके किसी भी शब्द से डगमगाते नहीं हैं। यही आपकी सुलझन उसकी बेचैनी बन जाती है। वो देखता है जिसे वो हल्का समझता है, वही इंसान अब अपने जीवन का नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथों में ले चुका है। इसलिए जब आप अपनी ऊर्जा वापस लेते हैं, वहीं से उसकी निश्चितता धीरे धीरे टूटने लगती है। याद रखिए, आपकी तरक्की किसी के खिलाफ नहीं होती, सिर्फ अपने पक्ष में होती है। लेकिन जिसने आपको हल्का समझा था, उसके लिए यही तरक्की सबसे गहरी चुभन बन जाती है, क्योंकि तब उसे समझ आता है ये अब मेरे कारण नहीं, ये अब अपने कारण चल रहा है। और यही एहसास उसके मन में सबसे गहरी बेचैनी बनकर उतरता है। तो चलिए अब आखिरी पॉइंट 6 की ओर बढ़ते हैं, जहां आप समझेंगे कि जब आप शांत होकर ऊपर उठते हैं, तब उसकी गलती का बोझ धीरे धीरे उसी पर लौट आता है। 6ठा पॉइंट, जब आप शांत होकर ऊपर उठते हैं, तभी उसके असली पछतावे की शुरुआत होती है। तो चलिए अब इस आखिरी पॉइंट को एक बहुत गहरी शांति के साथ महसूस करते हैं, क्योंकि यहां से न केवल आपकी यात्रा बदलती है, बल्कि उसी इंसान की सोच भी हिलनी शुरू हो जाती है जिसने किसी समय आपको हल्का समझ लिया था। देखिए, जिंदगी का एक अटल और बेहद शांत नियम है, आप किसी को शब्दों से नहीं हरा सकते, आप तर्कों से किसी को नहीं बदल सकते, और आप किसी को मनाकर हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज है
जो हर इंसान के दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ती है, आपका शांत होकर ऊपर उठ जाना। क्योंकि जब वो देखता है कि जिसे उसने हल्का समझ लिया था, वही इंसान आज बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए, बिना किसी को दोष दिए इतना ऊपर उठ गया है, तो वही पल उसके असली पछतावे की शुरुआत बन जाता है। अब जरा महसूस कीजिए, पहले उसे लगता था कि आप उसके बिना नहीं चल पाएंगे। उसे यकीन था कि आपकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसे भरोसा था कि अगर वो चला भी जाए तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और उसके लौटने का इंतजार करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन वो देखता है कि आप टूटे नहीं, बल्कि और भी शांत, और भी स्थिर और भी परिपक्व हो नहीं हैं, आप अपने रास्ते पर हैं, अपने भविष्य पर हैं, अपने निर्णयों पर हैं, और यही स्थिरता उसके मन को भीतर तक चुभती है। क्योंकि इंसान को किसी के दूर जाने से नहीं, किसी के आगे बढ़ जाने से ज्यादा दर्द होता है। जब आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं तो उसकी आदतें टूटती हैं। जब आपका ध्यान खुद पर आता है तो उसकी उम्मीदें हिलती हैं। जब आपकी ऊर्जा वापस आती है तो उसे समझ आता है कि उसने किसे हल्का समझ लिया था। अब वो हर कदम पर आपको देखने लगता है, आपकी तरक्की, आपकी शांति, आपकी रोशनी, ये सब उसके लिए एक भारी एहसास बन जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अब आप उसके किसी भी व्यवहार से बिखरते नहीं हैं, उसके किसी भी शब्द से डगमगाते नहीं हैं। यही आपकी सुलझन उसकी बेचैनी बन जाती है। वो देखता है जिसे वो हल्का समझता है, वही इंसान अब अपने जीवन का नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथों में ले चुका है। तो उसके भीतर पहली बार एक सच्चा अपराध बोध उठता है। वो खुद से पूछता है, जिसने इतने समय तक मुझे समझा, क्या मैंने उसी को हल्का समझ लिया? जिसने असली दिल से अपनाया, क्या मैं उसी को संभाल नहीं पाया? जिसने मन से चाहा, क्या मैंने उसी को खो दिया? ये सोच उसके पछतावे की असली जड़ बनती है, क्योंकि आपकी शांति उसके सामने उसकी अपनी गलती का आईना बनकर खड़ी हो जाती है। और सच कहूं तो ये आईना बहुत कड़वा होता है, क्योंकि इसमें वो सिर्फ आपकी शांति नहीं देखता, वो अपनी गलती भी देखता है, अपना अहंकार भी देखता है और अपने ही फैसलों की कड़वाहट भी महसूस करता है। इसीलिए आपके ऊपर उठने का असर कभी हल्का नहीं पड़ता। यह असर बाहर नहीं लगता, ये सीधे भीतर उतरता है और भीतर पहुंचकर उसके अहंकार को चीर देता है। अब सोचिए, आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी आदतें बदल रहे हैं, अपने लक्ष्य तय कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सुकून लौट रहा है। और दूसरी तरफ वो इंसान आपकी तस्वीरें देखता है, आपकी शांति देखता है, आपकी तरक्की देखता है और उसके भीतर एक कसक उठती है। वो सोचता है, मैंने क्यों छोड़ दिया? मैंने इसे हल्का क्यों समझा? मैं ऐसा इंसान क्यों नहीं बन पाया जो इसे संभाल पाता? ये सवाल उसके पछतावे की जड़ बन जाते हैं। अब आपकी शांति उसके लिए चोट बन जाती है, आपकी तरक्की उसके लिए धक्का बन जाती है, आपकी बेफिक्री उसके लिए आईना बन जाती है और आपकी परिपक्वता उसके सामने एक भारी सच्चाई बनकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि इंसान को किसी के दूर जाने से नहीं, किसी के ऊपर उठ जाने से सबसे ज्यादा दर्द होता है। शांत होकर ऊपर उठ जाना ये बदला नहीं है, ये चोट पहुंचाना नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाना भी नहीं है। ये तो बस अपने टूटे हुए हिस्सों को खुद जोड़ लेना है, अपने अस्तित्व को फिर से खड़ा कर लेना है और अपने मन को फिर से शांत, स्थिर और मजबूत कर लेना है। और यही आपका उठना उसके भीतर सबसे गहरा पछतावा बनकर उतरता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है, अब ये मेरे कारण नहीं चल रहा, ये अब अपने कारण चल रहा है। और यही एहसास उसके भीतर सबसे गहरी बेचैनी बनकर उतरता है। तो अगर आप भी आज ये यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, आज से मैं शांत रहकर ऊपर उठूंगा। यही आपका पहला कदम है अपनी नई, स्थिर और मजबूत जिंदगी की ओर। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब है आपके भीतर कहीं ना कहीं वो शांत, मजबूत और सुलझा हुआ रूप जाग चुका है, जो अब किसी के शब्दों से नहीं हिलता, किसी के रवैये से नहीं टूटता और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपनी जिंदगी पर लगाना जानता है। याद रखिए, शांति कोई भागना नहीं है, शांति एक ताकत है, वो ताकत जो किसी के बदलने से नहीं, आपके भीतर बदलने से आती है। और जिस दिन इंसान खुद को वापस पा लेता है, उसी दिन उसकी नई शुरुआत लिखी जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी भी दिशा दी हो, थोड़ी भी शांति दी हो, या किसी एक बोझ को हल्का किया हो, तो मेरे चैनल एंडलेस स्टोरी पर बाकी वीडियो भी जरूर सुनिएगा। हर वीडियो में थोड़ी और समझ है, थोड़ा और सुकून है और आपके भीतर छिपे मजबूत रूप को जगाने की एक नई चिंगारी है।
ख्याल रखिएगा और याद रखिए, जिसने खुद को संभाल लिया वो किसी के जाने से नहीं टूटता। धन्यवाद।